हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो दोस्तों रिसाइकलिंग के बिजनेस में आउटस्टैंडिंग लेवल का इंडिया के अंदर और फॉरेन कंट्रीज में कंपनी वेटेज रखती है। प्लास्टिक, रबर या दोस्तों अदर जो भी वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिसाइकलिंग करने का काम ये कंपनी करती है। और आप सभी को पता है कि प्लास्टिक ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है और हर किसी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। आपने ऑयल इंडस्ट्री से लेकर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखे होंगे या यहाँ पर बहुत से ऐसे एफएमजीसी कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी पैकेजिंग दोस्तों प्लास्टिक के यहाँ पर बॉक्स में, बॉटल में या कंटेनर अलग अलग साइज के। तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज रहने दो, छोटे मोटे सभी टाइप के इंडस्ट्रीज के अंदर ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट या कंटेनर वगैरह यूज़ होते हैं और इसकी डिमांड हर वक्त आपको देखने को मिलेगी। तो इसके दोस्तों आज कंपनी के Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने बहुत बड़ा जंप अपने नेट प्रॉफिट में दिखाया। कंपनी के रिजल्ट स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर आए हैं, उसको ज़रूर आप अंडरस्टैंडिंग करना। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटिया इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में और कंपनी के अंदर जो बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं उससे रिलेटेड भी। इंडिया में अगर आप रिसाइकलिंग के कंपनीज को देखेंगे तो इतना बड़ा प्लेयर और ऐसा स्ट्रॉन्ग जो कंपनी के पास का बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ग्रेविटिया इंडिया के पास ही देखने को मिलेगा। तो हम कंपनी के स्टैंडअलोन रिजल्ट पहले स्टडी करेंगे एंड दोस्तों सभी फिगर्स इन करोड़ में है। तो पहले मैं आपको कंपनी का इनकम बताता हूं जिससे आप सभी को कंपनी के अंदर जो बिजनेस चल रहा है उसके बारे में अंदाज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जैसे कि दिसंबर 2022 था उस ईयर में कंपनी यहाँ पर कमा रही थी 698 करोड़ का इनकम, जो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 2023 में हो चुका है 621। तो यहाँ पर आपको इनकम घटते हुए नज़र आएगा ईयरली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो। अब यहाँ पर काफ़ी निवेशक ये सोचने लग जाएंगे कि सर आप तो बता रहे थे कि रिजल्ट बहुत धमाकेदार है, तो कंपनी तो इनकम में ही यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखा नहीं पा रही है और रिजल्ट में क्या दिखाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना दोस्तों। एक्चुअली जो टोटल इनकम होता है वो अलग है और उसके अंदर से जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कुछ अलग कंसेप्ट है। अभी वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर भी देखेंगे तो सितंबर 2023 में ग्रेविटिया इंडिया ने कमाया था इनकम 703 करोड़ का, जो घटकर 621 हो चुका है दिसंबर 2023 में। तो अभी यहाँ पर एक तो हमें ईयरली एंड क्वार्टरली कंपनी का इनकम तो घटते हुए नज़र आया, तो प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ जाएंगे तो देखना दोस्तों इसके अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकम में से डिडक्ट होंगे। तो अभी एक्सपेंसेस जो टोटल हुए हैं उसको डिडक्ट करने के बाद में कंपनी के पास बचा है प्रॉफिट। और प्रॉफिट देखिए कमाल का है, आपको मैं बता देता हूं। पिछले साल ग्रेविटिया इंडिया इस कंपनी ने 17 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 2022 में। और अभी देखिए दिसंबर 2023 में कंपनी ने 50 करोड़ 46 यहां पर दोस्तों लैक्स का प्रॉफिट कमाया है। तो आप समझ रहे हो 17 करोड़ किधर और 50 करोड़ किधर, तो बहुत बड़ा जंप आपको नेट प्रॉफिट में कंपनी के स्टैंडअलोन रिजल्ट में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर क्वार्टरली देखिए 43 करोड़ से 50 करोड़ हो चुका है प्रॉफिट। तो एक बड़ी जंप हमें प्रॉफिट में ग्रेविटिया इंडिया के स्टैंडअलोन रिजल्ट में देखने को मिल रही है। और आप चाहे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी चेक कर सकते हैं। पिछले साल का अर्निंग पर शेयर था 2.51 जो कि बढ़कर 7.31 हो चुका है। और इससे भी आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं। एंड क्वार्टरली बेसिस पर देखिए 6.30 से अर्निंग पर शेयर बढ़कर 7.30 हो चुका है। तो ये ग्रेविटिया इंडिया के दोस्तों
हमने स्टैंडअलोन रिजल्ट को स्टडी किया। अब मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट बताता हूं, जिसके अंदर आपको और कुछ नया सीखने को और समझने को मिलेगा। तो ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, इसके अंदर आप सभी के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि स्टैंडअलोन में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कंपनी प्रॉफिटेबल, और अभी यहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस है, ग्रोथ वाला या निगेटिव, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ग्रेविटे इंडिया के अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर हम दोस्तों इनकम को देखेंगे, तो इनकम आपको यहाँ पर सभी के यहाँ पर होश उड़ाने वाला ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी इनकम वैसे ही जैसे हमें स्टैंडअलोन में देखने को मिला। क्योंकि पिछले साल देख लीजिए यहाँ कितना कमाया गया था, 784 करोड़ का, जो दिसंबर 2022 में था, और दोस्तों वो बढ़कर दिसंबर 2023 में हो चुका है 773, यानी ये करोड़ों में फिगर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट में आपको डाउन ट्रेंड नजर आएगा इनकम में। अब दोस्तों ये तो बात सिर्फ ईयरली हो गई, अगर क्वार्टरली देखेंगे 850 करोड़ से कंपनी का इनकम घटकर 773 रह गया। तो ऐसा यहाँ पर हमें दिखाई तो दे रहा है अभी। तो प्रॉफिट कैसा है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर भी आपको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे प्रॉफिट में। पिछले साल कंपनी कितना कमा रही थी, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट में नेट प्रॉफिट दोस्तों 50 करोड़ का पिछले साल, और अभी कितना है तो 61 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आएगा लगभग 11 करोड़ से, एक तो ईयरली बेसिस पर, एंड क्वार्टरली देखिए 58 करोड़ से 61 करोड़, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए बढ़ चुका है क्वार्टरली बेसिस पर। तो ग्रेविटे इंडिया के रिजल्ट ठीक ठाक है, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत अच्छे या बहुत खराब नहीं है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, बट स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी ने रिजल्ट में एक बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है हम सभी को। अगर दोस्तों ग्रेविटे इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को आप देखेंगे, तो इसके अंदर बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट हुई है, और आप सभी को पता होगा हम बहुत पुराने समय से स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके पास जो यूनिकनेस है ना, वो किसी के पास नहीं है। अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये गिरावट छोड़कर अगर आप रिटर्न देखेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छे 120% के रिटर्न है। और ये जो 15% का करेक्शन है, अभी जैसे कि इसने नया हाई बनाया था, तब से ग्रेविटे इंडिया का शेयर हमें करेक्शन में देखने को मिला, जो दोस्तों यहाँ पर लगभग 1200 रुपये से नीचे आया है। तो आप सभी को अभी रिजल्ट के बाद में मार्केट के अंदर अगर हमें प्रेशर देखने को मिला, तो ये स्टॉक और हमें करेक्शन दिखा सकता है, और एक अच्छा कमबैक मार्केट करता हो कल, तो ये भी स्टॉक आपको अच्छे इंप्रूवमेंट में दिखाई देगा। अभी देखिए ऐसे कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। एक तो देखिए ये शेयर बहुत ज़्यादा तो परफॉर्म कर चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, इसमें भी कोई शक नहीं है दोस्तों। एक टाइम ऐसा था ये शेयर 60 रुपये पर चलता था कोविड-19 के टाइम में, उसके बाद में ये 70-100 रुपये पर भी 2021 में अवेलेबल था। 100 रुपये से 1000 तक का सफ़र कर सकता है दोस्तों। तो आप सभी समझ लीजिए कि कंपनी में कितना दम है। और बिल्कुल आप पिछले भी अगर फाइनेंशियल रिजल्ट इसके देखेंगे, वो काफ़ी अच्छे ही आते हैं। मैं पिछले काफ़ी रिजल्ट्स यहाँ पर कवर कर चुका हूँ, आप ज़रूर इसको स्टडी कर सकते ग्रेविटे इंडिया लिमिटेड को। थैंक यू।